विकास नहीं होगा। और शरीर में अगर ग्लूकोज नहीं ना तो ऊर्जा नहीं मिलेगा, मनुआइल रहिएगा इसे। अब प्रोटीन का जो बनना होता है बाबू, प्रोटीन जो संश्लेषण हम बार बार यूज करते हैं, सिंथेसिस, संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण जो है वो एक एनाबोलिज्म है। एनाबोलिज्म, एनाबोलिज्म क्या होता है? तो एनाबोलिज्म मतलब होता है निर्माण करना, किसी चीज का निर्माण कर देना एनाबोलिज्म कहलाता है। अब ये निर्माण कैसे होता है? तो 20 जो होते हैं ना एमिनो एसिड, 10 + 10 बराबर 10 + 10 बराबर कितना हो जाएगा? 20 एमिनो एसिड, एमिनो एसिड। अब इस पे कोई नहीं कहिएगा हिंदी लिखिए कि इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश दोनों होता है एमिनो एसिड का। हमको टोटल कितने एमिनो एसिड चाहिए? 20 टाइप के एमिनो एसिड चाहिए, तो हमें एक ठो प्रोटीन मिलेगा। आप जरा याद कीजिए, कितने लोग हम देखते हैं कमेंट करके फटाफट आंसर देते हैं कि कितने एटीपी चाहिए थे एक ग्लूकोज बनाने के लिए। ग्लूकोज बनना भी तो एनाबोलिज्म था, क्योंकि कई एटीपी मिलकर क्रेब्स साइकिल चल रहा था माइटोकॉन्ड्रिया में, वहां से बन रहे थे। कितने एटीपी चाहिए? 38 एटीपी चाहिए। वेरी गुड। तो आप बताइए, छोटे छोटे चीज को जोड़कर बनाना क्या कहलाता है? एनाबोलिज्म कहलाता है। अब बताइए, खाना का पचना क्या एनाबोलिज्म है? नहीं भैया, ये तो कैटाबोलिज्म है। बड़का रोटी खाइएगा कूच काच के वो पचा देता है। तो जब कूच काच के थूर थार के पचा दे तो मतलब समझिए कि वो कैटाबोलिज्म है, काट रहा है। और ये क्या है? एनाबोलिज्म है। तो एनाबोलिज्म में 20 टाइप के प्रोटीन चाहिए। अब इसमें समस्या समझो भैया, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि 10 टाइप का, हम यहाँ डायरेक्ट 20 नहीं लिखे, आप ध्यान दीजिएगा, 10 + 10 लिखे। 20 टाइप का एमिनो एसिड चाहिए हमारे शरीर में प्रोटीन बनने के लिए, और ये प्रोटीन हमारे शरीर का विकास करता है। अगर शरीर में प्रोटीन नहीं ना तो आपकी शरीर का विकास नहीं होगा। और शरीर में अगर ग्लूकोज नहीं ना तो ऊर्जा नहीं मिलेगा, मनुआइल रहिएगा इसे। तो प्रोटीन जरूरी है, क्योंकि हमारा दिन पर दिन विकास हो रहा है। ऐसे मारे फटाक से यहाँ कोशिकाएं टूट गई तो अगल बगल की कोशिकाओं में विकास होगा, तभी ना भरेगा, नहीं तो घाव का घावे रह जाएगा। तो 20 टाइप का जो एमिनो एसिड चाहिए, इसमें 10 ठो हमारे शरीर में पहले ही से रहता है और 10 ठो की जरूरत रहती है। यानी 10 जो शरीर में पहले से है उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, वो अननेसेसरी है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे शरीर में है। और 10 ऐसे एमिनो एसिड होते हैं जो आवश्यक हैं। क्या है भैया? आवश्यक है। इन्हें हम लोग नेसेसरी एमिनो एसिड कहते हैं। इसे हमें भोजन में लेना ही पड़ेगा। अब आप समझिए, आपको ज्ञान की आवश्यकता है। अब आप बताइए, आपको कुछ ऐसे ज्ञान है जो नहीं चाहिए। जैसे हम आपको कहेंगे ए फॉर एप्पल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, जरूरी है आपको? नहीं ना, ये ऑलरेडी आपके भेजा में है। लेकिन जो हम बता रहे हैं ये आवश्यक है। तो सबसे बड़ा दिक्कत हमारे शरीर में हो जाता है कि हम जब खाना खाते हैं ना तो उस खाने में कई टाइप के एमिनो एसिड रहते हैं। जो चाहिए वो भी है, जो नहीं चाहिए वो भी है। तो इसको छांटेगा कौन कि जो हमको चाहिए उसमें से निकाल ले, क्योंकि 20 टाइप का आ रहा है, उसमें हमको चाहिए 10 टाइप का, बाकी को निकाल देना। अरे हट हट, तुम्हारा काम नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो प्रोटीन का निर्माण करना एक एनाबोलिज्म क्रिया है। 20 प्रकार के एमिनो एसिड से एक प्रोटीन बनते हैं। 20 में से 10 शरीर में पहले हैं, 10 की पहचान करना है। तो जब हम भोजन करते हैं ना तो ये मैसेंजर आरएनए ये टुकुर टुकुर देखता है भोजन में से, 10 गो इंपॉर्टेंट कौन है, तो वो कहता है आरएनए चाचा हम